पहले। इधर आ। हेलो जी है सही करा है। बुआ बुआ एक आज की बुआ आ गई, आ जा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस बार जा रही हूँ चौथी बार हैदराबाद अपने भैया भाभी और मम्मी के पास और साथ में भतीजे के पास। तो देखिए ये था तीजा का दिन, तो सभी जगह फुलहरा बिक रहे थे और गणपति जी भी, क्योंकि तीजा के अगले दिन ही गणेश चतुर्थी होती है और गणेश जी की स्थापना हो जाती है। तो हमारे शहर का तालाब और हम लोग जा रहे थे सागर से भोपाल चार्टर्ड बस से। तो पति देव हैं ये और ड्राइवर आकाश के साथ आए थे दोनों जन। हम मुझे और मेरे बेटे को छोड़ने हैं, तो इस बार चौथी बार मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ हैदराबाद। तो चार्टर्ड बस में हम लोग बैठ गए थे, 6:30 बजे शाम की बस थी और निकल गए थे हम लोग। मौसम अच्छा था और एसी बस थी। पहले मुझे आदत नहीं थी तो दिक्कत होती थी। बीच में एक जगह रुके तो वहाँ नाश्ता वगैरह किया। ये देखिए रास्ते में हर जगह गणपति जी की प्रतिमाएं सभी जगह बिक रही थी, क्योंकि अगले दिन गणेश चतुर्थी थी और सभी लोग अपने घरों में स्थापना करते हैं। तो ये रास्ते में हर जगह यही देखने को मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं तीजा पे घर से निकली थी, तो क्योंकि मेरे बेटे की गणेश चतुर्थी से लेकर छुट्टी थी। ये देखिए नदी, ये मंदिर बहुत समय बाद अंदर से आए ना अपन लोग, तो वो उधर से जाते हैं। 10:30 बज गए, 4 घंटे हो गए, 6:30 के बैठे आज है तीजा की रात। हम लोग 6:30 पे बैठे थे और 10:30 पर भोपाल पहुँचे। तो काफ़ी लोग अब उतर गए थे। ये देखिए सभी जगह गणेश जी की प्रतिमाएं थीं। 11:15 बज गए हैं। ISBT पर हम लोग उतरे। यहाँ पर सभी लोग उतर गए थे और यहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया, क्योंकि हमारी ट्रेन आनी थी भोपाल जंक्शन पर, कमलापति पर नहीं आनी थी। तो वहाँ से हम लोगों को काफ़ी दूर पड़ता है, तो ऑटो करके हम दोनों चले गए। यहाँ भी बहुत गणेश जी दिखे और फुलहरा, ये देखिए फुलहरा भी बिक रहे थे। तो वैसे तो आज तीजा का 2 होम हो गए थे। ये देखिए कितने बड़े गणपति हैं, बहुत गाजे बाजे के साथ गणेश जी को डीजे और सब बजा के लड़के डांस करते हुए जा रहे थे। फुलहरा का वैसे अब काम नहीं था, क्योंकि तीजा के दिन ही फुलहरा पहले से ही तैयारी करके बांध दिया जाता है और उसी के नीचे शंकर पार्वती जी की मूर्ति रखी जाती है। देखिए गणपति जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को ले जाया जा रहा था स्थापना के लिए, जो कि कल होने वाली थी। देखिए कितने सुंदर सुंदर सजा के रखी थी दुकानें। बहुत अच्छे बड़े बड़े गणपति देखने को मिले रास्ते में। गणपति बप्पा मोरया। तो इस बार ऐसा हुआ कि जब से हमारे गणेश जी बैठते हैं 10-11 दिन के लिए, तब से ही आपको अगर पता हो तो जैनों के व्रत शुरू हो जाते हैं। तो मेरा बेटा जैसे स्कूल में पढ़ता है, वो जैनों का स्कूल है, तो उन्होंने 10-11 दिन की छुट्टी दे दी। सफ़र आसान हो जाता है। बहुत सहारा है मुझे अपने बच्चे, इसके साथ मैं चौथी बार हैदराबाद जा रही हूँ। तो मेरा बेटा मेरा बहुत बड़ा सहारा है। थैंक यू भगवान जी। ये देखिए अपने भारत देश की स्थिति, इतनी जगह है, कितने लोग ज़मीन में सो रहे हैं। हम लोग अब सेकंड AC के वेटिंग रूम में जा रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए ये महिला एक अपने कुत्ते को घुमा रही थी स्टेशन पर, तो ये थोड़ा अलग ही दिख रहा था। यहाँ पर देखिए वेटिंग रूम भी अच्छा खासा भरा हुआ था, सबकी ट्रेनें लेट थी। 1:30 बजे ट्रेन आनी थी, 1:30 बज चुका है, पर आनी है अब 4 बजे। ये धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं। देखिए इस पर लिखा है कृपया सोफे पर ना लेटें, पर लोग लेटे हैं, क्योंकि क्या करें, खाली है तो सो जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि काफ़ी ट्रेनें लेट हो गई। मैं श्रीखंड खा रही थी। ये देखिए दोनों जुड़वा बच्चे। कोई सो रहा है, कोई उठा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो सब लोग क्या कर। रात के 3 बज गए हैं, बहुत ठंड लग रही है। मेरी जल्दी ही बच्चों से दोस्ती हो जाती है, तो येलो शर्ट वाले से दोस्ती हो गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जुड़वा हैं। अब ये माँ सो गई है, तो ये ब्लू शर्ट वाला बच्चा अपनी माँ को जगाने का पूरा प्रयास कर रहा था, जो कि सफल नहीं हो पाया। अब हमारी ट्रेन आ गई थी, तेलंगाना एक्सप्रेस, तो हैदराबाद टू दिल्ली या दिल्ली से हैदराबाद। तो ये आई थी दिल्ली से और हम लोगों को जाना है हैदराबाद। तो हम लोग एंटर हो गए हैं। ये बेचना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्टील का। दूसरे भी देखेंगे तो बोलेंगे कहाँ से लेकर। हम लोग कहते हैं इसको उड़सा, और आप क्या कहती हो? चकला, चौकी बेलना, चौकी बेलना। हाँ, चकला भी बोलते हैं हम लोग उड़सा। देखो भाई, ये सेकंड एसी में भी कहाँ से उड़सा बेलन बेचने आ गई। कह रही थी मैं तो कितने साल से बेचने आ रही हूँ। इस बार मौसम बहुत अच्छा था, इस वजह से उतना हम लोग थकावट महसूस नहीं कर रहे थे। जगह जगह पर बीच में काम चल रहा था तो रुक जा रही थी। बोलिए कितना प्याला डॉगी है। कौन सी ब्रीड का होता है? लैब्राडोर। चेकिंग बैठ सकते आप। अच्छा, ये सोने आया है इधर। इस बार बहुत बारिश हो रही है सभी जगह। मम्मी लोग बता रही हैं कि तेलंगाना में भी बहुत बारिश हो रही है, कोई चक्रवात आया हुआ है। देखिए जगह जगह नदियाँ भी भरी हैं और हरियाली भी काफ़ी थी। अभी हमारे सागर में पानी काफ़ी दिनों से नहीं गिर रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, नींद अच्छी आ गई। 4:30 बजे से हम लोग, मैं सोई 10:30 बजे तक। फिर ब्रश हो गया। अब देखते हैं ट्रेन में खाना पूछने आया तो उस समय बोला नहीं कितने बजे क्या खाते हैं। अच्छा मौसम। सामने लैब्राडोर नीचे सो रहा है। एक पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ लैब्राडोर है, तो वो नीचे सो रहा है वहाँ पर। आप देख ही चुके हो, नीचे सो रहा है, ऊपर उसके मालिक सो रहा है। एक मौसम है। हम लोग महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र चल रहा है ना, निकल चुका है। ये देखिए चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, यानी कि कारखानों से, जो कि हम लोग बचपन में पर्यावरण का निबंध पढ़ते थे तो कहते थे कि कारखानों से निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषण होता है। तो यही है वो वायु प्रदूषण। अब हम लोग चंद्रपुर आ गए थे। आई थिंक ये महाराष्ट्र में था। खाना हम लोगों ने मंगवा लिया था, 3 पराठे, दाल चावल और पनीर की सब्ज़ी थी। ठीक था खाना। और ये खेतों को देखकर अच्छा लग रहा था। क्योंकि आपकी खुद की सीट रहती है और 2 बर्थ हैं इसमें सेकंड एसी में, तो शांति से अपने लेटे रहो। लोअर बर्थ में, हमारे ऊपर की बर्थ में बीच बीच में लोग आके चले गए थे, बता रही थी सामने वाली, पर मेरे सामने कोई भी नहीं आया। तो हमारा बहुत सुकून का और अच्छा से सफ़र निकलता जा रहा था। पर ट्रेन 3 घंटे लेट थी। बेलमपल्ली था ये, तेलंगाना आ चुके थे। इस वजह से हमारा सफ़र थोड़ा इसलिए लेट हो गया क्योंकि हम लोगों का सफ़र 3 घंटे लेट चल रहा था। जो ट्रेन रात के 1:30 बजे आनी थी वो 4 बजे आई, 4:30 पे। और हम लोगों को शाम के 4 बजे पहुंच जाना था सिकंदराबाद। वो पहुंचे हम लोग रात में। देखिए ये खेत बन गए हैं पूरे, नदी। तो तेलंगाना में बहुत बारिश हो रही है, कोई सा चक्रवात आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बहुत पानी है। नहीं बारिश कुछ नहीं हो रही है। ये रूट तो क्लियर है। 6:30 बजे बैठे थे कल शाम को हम लोग बस में, चार्टर्ड में। फिर भोपाल पहुँचे 10:30 बजे रात में, और फिर 4:30 पे बस ट्रेन आई। यहाँ पूरे 24 घंटे हो गए। ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट है। होने वाला है, अभी हैदराबाद नहीं पहुँचे हैं। देखो कि यहाँ भी इतनी भीड़ है। भारत की स्थिति ज्यों की त्यों है। भारत चाहे कहीं चले जाओ।
पूरी भीड़, लोग बैठे हैं, चल रहे हैं, सब जगह सेम टू सेम। मुझे तो यहाँ पर अपने भोपाल से भी ज़्यादा भीड़ लगी, तो ऐसा समझ में आ रहा था जैसे पूरे लोग स्टेशन पर ही हों। देखिए तिरंगा स्टेशन के बाहर कितना अच्छा लहलहा रहा था। सिकंदराबाद स्टेशन तेलुगु में, हिंदी में, सब तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो तिरंगा देखकर बहुत अच्छा लगा। तो 20:42 यानी कि 8:42 हो रहे थे। अब हम लोगों ने ऑटो कर लिया था, कैब मतलब बुला लिया था। अब हम लोग निकल गए थे और बच्चे के लिए बोल दिया था कि उसको छुपा लेना, क्योंकि अभी मम्मी द्वारकाधीश वगैरह दोबारा घूम के जब लौटी मामा लोगों के साथ, तो वो बच्चा देख के मम्मी को गोदी आना चाह रहा था, पर मम्मी ने गोदी नहीं लिया क्योंकि वो गंदे रहते हैं हम लोग सफ़र से। तो वो नहा के जब आई लेने, तो वो दादी से ऐसा नाराज़ हो गया कि वो दिन भर ही नहीं आया। तो हम लोगों ने पहले से बोल दिया था कि भाई आप लोग उसको छुपा लेना, जब हम लोग नहा लेंगे उसके बाद लेंगे। तो देखिए हैदराबाद में भी जगह जगह गणपति जी को स्थापित करने से पहले उनकी मूर्तियों को बेचा जा रहा था। अब हम लोग आ गए थे उस जगह पर जहाँ मेरा भाई नॉर्थ ईस्ट पे आए हम लोग, बहुत टाइम लगाया। कल बैठे थे 6:30 पे, ये आ गए हम लोग अपने भाई के यहाँ जहाँ मिलेगा मेरा एकाक्ष। आ गए हैं, एकाक्ष को छुपा दिया, सो रहे हैं वे। हाँ। गणपति कहाँ बैठे तुम्हारे? वैभव गणपति कहाँ बैठे? गणेश जी लिफ्ट में हम लोग चढ़ रहे थे। पिछले 7 सितंबर को हम लोग यहीं पे थे, इस बार 7 सितंबर को फिर से हैदराबाद आ गए अपने चीकू के पास। अब हम लोग जब नहा कर निकले तब मम्मी उसको लेकर आई, तो उसका रिएक्शन देखिए। वो सोच रहा है रोज़ बुआ फ़ोन पे दिखती है, सामने कहाँ से आ गई। तो वो थोड़ी देर बाद मुस्कुराया तो, पर आया नहीं। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती ले लिया तो खूब खुश रहा। बुआ, एकाक्ष की बुआ आ गई, आजा। बुआ अविराज इधर आओ। क्यों? आजा। कितना दुबला हो गया मेरा बाबू। क्यों? बुआ बच्चा बच्चा, आज हमें दो, हमें दो। दे ले तो लो, देन तो दो। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा इतना दुबला दुबला हो गया। अरे मेरा बाबू, अरे कन्हैया, मेरा काना, मेरा काना। ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अरे आओ मेरे गले लग जाओ ना, लुक छिप जाओ ना, ऐसे चुप चुप मुझे सताओ ना। ओ एकाक्ष देख के मुस्कुराया और फिर आ नहीं रहा था, फिर आ गया, तो बहुत खुश है वो। अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज है 8 सितंबर। कल बहुत थक गए थे पर रहा सफ़र, और देखिए बहुत अच्छा मौसम है। कल रात में भी हम लोगों ने नीचे सोसाइटी में अच्छा टहला, 1 घंटा। देखिए यहाँ खूब बादल हो रहे हैं और अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं चौथी बार आई हूँ हैदराबाद, पर आपको 3 बार के ब्लॉग ही देखने मिलेंगे। पहले के 2 देख चुके, अभी के, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का जो आना था तब मैं यूट्यूबर नहीं थी, तब मैं नहीं बनाती थी ब्लॉग्स। तो अभी के देखिए आप। मुझे अपने भाई के घर से ये सीन बहुत सुंदर लगता है।